हर चीज प्लान करते हो सिवाय एक दिन के, और वो दिन होता है संडे का दिन। संडे का दिन तुम कभी प्लान नहीं करते क्योंकि तुम ये समझते हो छुट्टी का दिन है, रेस्ट करूंगा, फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, और इस पूरे दिन को लोग वेस्ट कर देते हैं। यहां तक कि जिनके पास 2 दिन मिलते हैं छुट्टी के, सैटरडे संडे, बहुत से लोगों को वीकेंड्स फ्राइडे से मिल जाते हैं, तो वो तमाम तर लोग ये छुट्टी के दिन नेबर्स में जाना, रिलेटिव्स में जाना, दोस्तों में जाना, एंजॉय करना, पिकनिक पे चले जाना, आउटिंग कर लेना, इसी में तुम हर वीक का ये खास दिन गुजार देते हो। कभी तुमने सोचा है ये जो संडे है कितना इंपॉर्टेंट डे होता है? इसमें तुम अपनी करियर की प्लानिंग कर सकते हो, पूरे वीक की प्लानिंग कर सकते हो। संडे को हमेशा प्लान करो। कामयाब लोग हमेशा अपने संडे पर फोकस करते हैं क्योंकि उस संडे से उनके बाकी 5 दिन जुड़े हुए होते हैं, और एक दिन वो अपने लिए रिलैक्सेशन का लाजमी तौर पे रखते होंगे। लेकिन अगर तुम अपने 2 दिन की छुट्टी में संडे को भी प्लान नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हारा पूरा वीक एक ऐसे तरीके से गुजर रहा है जैसे एक मशीन का वीक गुजर रहा है कि बस सुबह उठे, चले गए, आ गए। अपने करियर पे फोकस करो, अपनी पुरानी डिग्रीज निकालो, सर्टिफिकेट्स निकालो, मार्कशीट्स निकालो, देखो उन्हें, याद करो कितनी मेहनत से तुमने अपनी स्कूल, इंटर और फिर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कैसे मार्क्स हासिल किए। पुरानी तस्वीरें देखो, इससे तुम मोटिवेट होगे। जब तुम इससे मोटिवेट होगे तो फिर तुम एक अपने अंदर नया जज्बा महसूस करोगे और तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि अब मैं अपने करियर में कुछ आगे पढ़ लूं, साथ साथ कोई डिग्री प्रोग्राम कर लूं, कोई सर्टिफिकेशन कर लूं, पीएचडी में एनरोल्ड हो जाऊं, कुछ ना कुछ कर लूं, क्यों रोक लिया मैंने अपना ये सिलसिला। ऑटोमेटिकली तुम्हें ख्याल आएगा जब तुम अपनी पुरानी तमाम तर दस्तावेजात देखोगे जिसमें तुम्हारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, तुम्हारी कॉन्वोकेशन की तस्वीर मौजूद होगी। अपना कॉन्वोकेशन का गॉन निकाल के देखो, उसको पहन के देखो, तुम्हें बड़ा अच्छा फील होगा। इसके बाद तुम अपने संडे के रोज क्या करोगे कि तुम बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से प्लान करोगे, और उसमें सैटरडे तुम्हारा ऐसा प्लानिंग डे होगा जिसमें तुम मीटिंग्स लाजमी रखोगे। अगर तुम्हारे पास बीच में कोई हॉलीडे आ जाता है, तुम्हारे पास कोई स्पेयर टाइम आ जाता है, तो उस टाइम के अंदर तुमने लोगों के साथ मीटिंग रखनी है। कुछ भी अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट तुमने लर्निंग करनी है, और अपने इस पूरी प्लानिंग में एक किताब जरूर रखो, कोई भी एक किताब जिसके तुम 2 सफ़ात रोज पढ़ो, और उस किताब से तुम्हें फायदा हो, चाहे वो तुम्हें फाइनेंशियल फायदा हो, मोरली फायदा हो, इंटेलेक्चुअली फायदा हो, किसी भी तरीके का फायदा हो, ऐसी किताब पढ़ो। पढ़ने की बहुत सारी अच्छी खूबियां हैं, पढ़ने के बड़े सारे फवायद हैं, कई बार मैं बता चुका हूं रीडिंग के कितने फवायद हैं। लेकिन अपने संडे को भरपूर तरीके से प्लान करो। फिर ये सोचो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुमने 4 संडेज प्लान करने, एक महीने में 4 संडे तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। यानी इस संडे में ये करूंगा, उसके बाद अगले संडे में अपने करियर में ये सोचूंगा कि मैं अब आगे कैसे बढ़ सकता हूं। हो सकता है कि तुम अपनी कंपनी स्विच करना चाह रहे हो सकता है तुम कोई स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई बैरियर आ गया, कोई रुकावट आ गई है, कहीं हेजिटेशन आ गई है, मौके नहीं मिल रहे, कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा, परेशान हो, डिप्रेस हो। ये सारी चीजें खुद ही तुम ठीक कर लोगे अगर तुम अपने संडे में अकेले तन्हाई में बैठोगे, पेपर कॉपी लेके बैठोगे, प्लानिंग करोगे, सोचोगे, अपने मसले लिखोगे, उनके रास्ते तलाश करोगे। तुम्हारा जहन जवाब देना शुरू कर देगा, कम से कम ऐसे लोगों को पॉइंट आउट कर देगा तुम्हारा जहन कि तुम्हें जो मसला नहीं मिल रहा, उसका जो हल नहीं मिल रहा, वो हल तुम्हें उस बंदे से मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम वैसे ही परेशान होते रहोगे और जब भी तुम्हारा सैटरडे संडे आएगा उसको जस्ट तुम हवा में गुजार दोगे, एंजॉय करके गुजार दोगे, क्रिकेट खेल के गुजार दोगे, या टीवी देख के गुजार दोगे, नेटफ्लिक्स देख के गुजार दोगे, या आउटिंग करके और खाना खा के और पार्क जाके गुजार दोगे, तो तुमने अपनी जिंदगी का वो कीमती वक्त जाया कर दिया जिसमें तुम अपने पूरे एक हफ्ते की प्लानिंग कर सकते थे। और इस प्लानिंग के अंदर तुम अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग के साथ साथ अपनी हेल्थ की भी चीजों को देख सकते हो, अपने बाकी मामलात भी देख सकते हो। लेकिन खुदारा शॉपिंग की प्लानिंग मत करना, और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करना जिसका तुम्हारे करियर से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका तुम्हारे प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लानिंग हमेशा उस चीज की करो जिसमें तुम्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिले, जिसमें तुम्हें करियर के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिले। तो अपने संडे को प्लान करने का सबसे अच्छा आगाज यही होता है कि अपनी पुरानी डिग्रीज को देखो, अपनी मार्कशीट्स को देखो, उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, और उसके बाद फिर तुम स्टेप बाय स्टेप सोचोगे कि अब दुनिया में क्या हो रहा है, अब जब नए जमाने में नए कमाने के तरीके क्या हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे कमा सकता हूं, अमेजोन की बड़ी बातें होती हैं, यूट्यूब की बड़ी बातें होती हैं, किस तरीके से लोग कमा रहे हैं, इस पे तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और वो तमाम तर चीजें जो तुमने माजी में सुनते आए हो, पिछले 10-15 दिन में ये रिसेंटली सुनी है, कभी उन चीजों को खुद सर्च किया? वो भी नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो संडे को तुम्हें इस चीज का भी टाइम मिलता है। अगर तुम फोकस होके इस चीज के ऊपर रिसर्च कर लो, उसकी सर्चिंग कर लो, गूगल पे उसको पढ़ लो, देख लो, समझ लो, तो तुम्हारा जहन तुम्हें जवाब देगा कि तुम वो चीज अडॉप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो तुम्हें रीजंस पता लगेंगे, कर सकते हो तो तुम आगाज क्यों नहीं ले पा रहे,
तुम्हें अपने आप को दोबारा से रीमोटिवेट करना पड़ेगा ताकि तुम आगे की जानिब अपनी जिंदगी में बढ़ सको। तो संडे को ज़ाया कभी नहीं करो, संडे को अच्छे तरीके से प्लान करो, और संडे आपकी बाकी हफ्ते के 5 दिन या 6 दिन का समझें एक बड़ा ग्रेट प्लानर होता है, जब भी इसका नाम संडे रखा गया है।